मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर शाहिद है और आज हम कलाम मुकद्दस में से ईद पेंतिकोस्त के तल्लक से सीखेंगे। अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अगर हम घरों में सुन रहे हैं, जिस भी जगह पर खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करे और वही मसा वही हजूरी हमारी जिंदगियों में हमारे घरानों में नाज़िल हो और हम खुदा से बरकत को हासिल कर सके। आए मेरे साथ देखें खुदा के जिंदा कलाम में से रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में से यहाँ पर लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बाने बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा के लोगों, हमने जो आज अपनी नसीहत के लिए और अपनी बरकत के लिए खुदा के कलाम में से हिस्सा लिया है ईद पेंतिकोस्त के तल्लक से, और इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस की इन बातों के ऊपर गौर करना शुरू करें, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ईद पेंतिकोस्त के तल्लक से यहाँ पर लिखा है, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए। इससे पहले कि ये रूह कुद्दस से भरते, हम इस ईद के तल्लक से चंद एक बातों को देखेंगे। पुराने अहदनामा में ये ईद जो थी, ये हफ्तों की ईद कहलाती थी। खरूज की किताब को जब हम पढ़ते हैं, खरूज 34वां बाब और इस्तिशना 16वां बाब जब हम पढ़ते हैं, तो ये हफ्तों की ईद कहलाती थी। इसे फसल काटने की ईद भी कहा जाता था और नई नजर की कुर्बानी की ईद भी कहा जाता था। गिनती 28वां बाब, और ये फसा की ईद के 50 दिन बाद आती थी। इस यहूदी त्योहार को जो है वो मसीही त्योहार में किस तरह से कन्वर्ट किया गया। ईद के 50 दिन बाद, ईद क़यामत अल मसीह के 50 दिन बाद इसको मनाना शुरू किया, क्योंकि यीशु अल मसीह के ईद क़यामत अल मसीह के 50 दिन बाद जो है ये नाज़िल हुआ, और ये उस वक्त नाज़िल हुआ जब शागिर्द और 120 की जमात जो थी, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि वो इंतजार कर रहे थे, वो दुआ कर रहे थे, और इसके साथ साथ जो उनकी जिंदगी में एक बड़ी चीज हमें सीखने को मिलती है, उनकी जिंदगी में इंतजार था, उनकी जिंदगी में सब्र था, तहम्मुल था। वो इंतजार कर रहे थे कि हमें वो कुव्वत का लिबास मिले जिसका वादा हमारा उस्ताद, हमारा नजात दहिंदा यीशु अल मसीह करके गया है। और ये बातें आज की कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए बड़ी जरूरी हैं कि वो मिलकर दुआ करें। आज के ईमानदार में यूनिटी नहीं, वो मिलकर दुआ नहीं करते, इंतजार नहीं करते, और इसलिए रूह कुद्दस उन पर नाज़िल नहीं होता और वो रूह कुद्दस से खाली होते हैं। और लिखा है कि रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ, और इन तमाम सिलसिलों में से गुजरने के बाद वो जमा थे, वो दुआ कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। और लिखा है जब ये सारा कुछ कर रहे थे तो उन पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, और उसके बाद वो गैर ज़बानें
बोलने लगे, जिस तरह से रूह कुद्दस ने उनको बोलने की हिदायत दी, उनकी रहनुमाई की, उनको ताकत बख्शी और वो बोलने लगे और उन पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ 120 की जमात के ऊपर। रूह कुद्दस क्यों नाज़िल हुआ, इस बात को हम देखेंगे कि क्या वजह थी कि रूह कुद्दस 120 की जमात के ऊपर नाज़िल हो, कलीसिया के ऊपर नाज़िल हो। और आज की कलीसिया और ईमानदार के लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो इस बात को जाने कि मेरे लिए रूह कुद्दस का बपतिस्मा क्यों जरूरी है, क्यों मेरे लिए रूह कुद्दस जरूरी है। नंबर 1, वो वादा पूरा हो जो यीशु मसीह ने किया था कि मैं कुव्वत का लिबास दूंगा, मैं जाता हूं और दूसरा मददगार आएगा। और नंबर 2, कमजोरियों में हमारी मदद करे। हम कमजोर हो सकते हैं, हम खताकार हो सकते हैं, हम गलत फैसला ले सकते हैं, लेकिन रूह कुद्दस जो है वो हमारा मददगार है, वो हमारा हेल्पर है और वो हमारा टीचर है जो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। नंबर 3, ताकि हम कुव्वत पाएं, दलेरी पाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया और शागिर्द यीशु को छोड़कर चले गए, लेकिन इसलिए अब दिया गया कि वो कुव्वत पाए, हम कुव्वत पाए। नंबर 4, ताकि बाप की तय की बातें हम पर जाहिर हों। खुदा का कलाम इंसानी अकल से, सोच से समझना मुश्किल है, लेकिन रूह कुद्दस जो हमारा टीचर है वो हमें टीच करता और खुदा की तय की बातें, मकाशफात हम पर जाहिर करता। नंबर 5, ताकि हमारा ज़हन खुल जाए, हम बेहतर सोचना शुरू हो जाए, हम बेहतर देखना शुरू हो जाएं और हम खुदा की मानद सोचना बोलना शुरू कर दें। नंबर 6, बीमारियों, कमजोरियों और बदरूहों पर गलबे के लिए हमें दिया गया। नंबर 7, ताकि हम दलेरी से बोल सके, हमारे अंदर कोई खौफ ना हो, हम किसी बड़े को देखकर, किसी ताकतवर को देखकर हम सच्चाई को दबा ना दें, बल्कि रूह कुद्दस हमें दलेर करता है ताकि हम दलेरी से बोल सकें। नंबर 8, ताकि हमारी बेटियां और बेटे नबूवत करें और हमारे जवान रोया देखें। 9वें नंबर पर हमारे जवान रोया देखें। और नंबर 10, और हमारे बूढ़े ख्वाब देखें। और नंबर 11, और हम आंसुओं से दुआ और शफायत कर सके। ये मकसद था रूह कुद्दस के नाज़िल होने का, और इसलिए आज के चर्च के लिए, ईमानदार के लिए बड़ा जरूरी है कि उस पर रूह कुद्दस नाज़िल हो ताकि वो इन चीजों को हासिल कर सके। और देखा, जब बहुत सारे यहूदी और कौमों के लोग जमा थे और बहुत सारे लोगों ने शागिर्दों को ठट्ठों में उड़ाया कि ये ताजा मैं के नशा में है, लेकिन वही खुदा का बंदा पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था, वही खुदा का बंदा रूह कुद्दस की दलेरी को, रूह कुद्दस की कुव्वत को अपनी जिंदगी में लेकर अब दलेरी से खड़ा होकर उनको मसीह के बारे में तालीम दे रहा है कि उसने तुम्हारी खातिर जान दी, लेकिन तुमने उसे मारा और घायल किया। वो मेरा और आपका निजात दहिंदा बनकर आया। और वहां पर लिखा है कि लोगों के ऊपर खौफ छा गया, लोगों के ऊपर ऐसा खौफ छा गया कि लोग घबरा गए कि इतनी दलेरी और इतनी ताकत इनके अंदर कहां से आ गई, क्योंकि ये डर कर भाग गए थे, ये छुप गए थे और हमारे डर से इनके दरवाजे बंद हो चुके थे। लेकिन अब ये दलेरी के साथ खड़े होकर, लिखा है मुकद्दस पतरस उन बाकी रसूलों के साथ खड़ा होकर मनादी करने लगा। जब उसने मनादी की तो 3000 लोगों ने मुकद्दस पतरस
कि पहले कलाम में, पहले वाज में अपना आप मसीह को दिया, खुदा को दिया, तौबा की और वो कलीसिया में शामिल हो गए, कलीसिया बढ़ना शुरू हो गई। ये हम देखते हैं और किस तरह से वो रूह कुद्दस की रहनुमाई में तरक्की कर रहे हैं। फिलिप्पस को रूह कुद्दस ने उठाया और जाकर एक वजीर को कलाम सुनाया और रास्ते में पानी आया और वहां पर उसको बपतिस्मा दिया। और लिखा है कि दिन ब दिन कलीसिया शमार में बढ़ती गई। सबब क्या था कि अब उनके अंदर दलेरी थी, अब उनके ज़हन खुल गए और खुदा के भेद की बातें उनके ऊपर जाहिर हुई और अब दलेरी से वो खुदा का काम कर रहे। उन्होंने हिकमत दी गई। और अमाल 16:16 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, फिर पलूस और सिलास रूह से भरे हुए गए तो उन्होंने एक गैर दान की रूह को लौंडी से निकाला जो मसीह का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रही थी और वो अपने मालिक के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करती थी। और आज बहुत सारे ईमानदार धोखा खा जाते हैं इसलिए कि उनके पास रूह कुद्दस की रहनुमाई नहीं है। खुदा का रूह शागिर्दों और ईमानदारों के साथ था। हम उस तरह से खुदा का काम नहीं कर रहे जिस तरह से उन्होंने उन शागिर्दों ने और 120 की जमात में ने खुदा के रूह को हासिल करके किया। उनके अंदर दलेरी थी, उनके अंदर सच्चाई थी, उनके अंदर ईमान था। लिखा है उन्होंने अपनी जायदाद बेचकर रसूलों के कदमों में रख दी और किसी ने भी अपने माल को अपना ना समझा। और आज का ईमानदार दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे पड़ जाता है और वो खुदा की हजूरी से बहुत दूर निकल जाता है। वही मसा जो उनके ऊपर था और वही रूह कुद्दस जो उनके ऊपर नाज़िल हुआ, वही रूह कुद्दस मेरे और आपके ऊपर नाज़िल हुआ है। लेकिन शायद हम उस तौर से रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में खिदमत में काम नहीं करने देते जिस तरह से शागिर्दों ने रूह कुद्दस को मौका दिया। हालात उस वक्त भी ठीक नहीं थे, हालात आज भी ठीक नहीं थे। उस वक्त भी मसीहों को मारा जाता था, ईमानदारों को मारा जाता था और उस वक्त भी उनके लिए ऑफर्स थी, उनके लिए शोहरत थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर सच्चाई के कलाम को डिलीवर किया और रूह कुद्दस उनके साथ साथ रहा। और अगर आज का ईमानदार रूह कुद्दस के साथ साथ चलना शुरू कर दे तो खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा और वही काम रूनमा होंगे। यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या रूह कुद्दस मेरे साथ है? क्या रूह कुद्दस हमारे साथ है? अगर है तो हमें रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलना चाहिए। ये बड़ी खुशी की और ऑनर की बात है। और अगर ऐसा नहीं तो हमें सोचना चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है मुकाशफा की किताब में कि बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। ये हमें सोचने की, देखने की, गौर करने की जरूरत है। अगर आसमान बंद है, खामोशी है, खुदा आपकी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा, खुदा की हजूरी आप पर नहीं है, खुदा का हाथ आपके ऊपर नहीं है, तो आप समझ ले कि रूह कुद्दस अलग हो चुका है। इसलिए हमें गौर करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ गलीतियों के खत के 5वें बाब की 17 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। यहाँ पर हम देखते हैं खुदा का बंदा पौलुस रसूल गलीतियों की कलीसिया को कहता है कि जिस्म रूह के खिलाफ काम करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जब हम रूह से ज्यादा जिस्म को अहमियत देना शुरू कर देते हैं तो हम रूह से खाली हो जाते हैं। और आज के ईमानदार क्यों स्टेज पर जाते हैं, क्यों उनको कुर्सी चाहिए, क्यों उनको ओहदा चाहिए? क्योंकि वो जिस्म की मानते हैं। वो चाहते हैं हमारा जिस्म नजर आए, रूह नजर नहीं आता।
लेकिन रूह जहां पर हमें खड़ा करता है वहां पर खुदा की कुदरत जाहिर होती है। लिखा ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। जब हम रूह से ज्यादा जिस्म को अहमियत देते हैं तो फिर ऐसा होता है। और गलतियों 3 बाब की 3 आयत में लिखा है, तुम नादान हो, रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो। बहुत दफा हम खिदमत शुरू कर लेते हैं, हम मसीह में आ जाते हैं, लेकिन हम उसको जिस्म के तौर पर पूरा करना चाहते हैं, दिखलावे के लिए, लोगों के सामने क्लियर होने के लिए, ताकि मैं काम करता हुआ नजर ना आऊं। लेकिन बहुत दफा हम यूना की तरह, खुदा अगर हमें नैनवा को भेजता है तो हम तरसीस को जाते हैं। वजह क्या है कि हम रूह के तौर पर शुरू करके जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, खुदा सब कुछ देखता है। थस्सलुनीकियों कि कलीसिया को जब पौलुस रसूल ने पहला खत लिखा, उसका 5वां बाब और 19वीं आयत, वहां पर खुदा का बंदा नसीहत करता है बड़े प्यार से। और खुदा का बंदा कहता है, रूह को ना बुझाओ। ईमानदारों, रूह बुझ जाता है, रूह बात करना छोड़ देता है। रूह कुद्दस खुदा है, वो बात करता है, वो महसूस करता है, वो खुश होता है, वो शादमान होता है, वो नाराज होता है। यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है, रूह को ना बुझाओ। जब रूह कुद्दस बुझ जाता है, और आगे लिखा है, नबूवतों की हकारत ना करो, उनकी बेइज्जती ना करो। जो आप पर नबूवतें की गई, जो कलाम में आपके बारे में नबूवतें की गई हैं, जब हम रूह की नहीं सुनते तो रूह के बाद नबूवतों की हकारत होती है। किन बातों से रूह बुझ जाता है और नबूवतों की हकारत होती है? जस्मानी कामों से, जस्मानी बातों से। जब रूह कुद्दस से ज्यादा हम जिस्म को अहमियत देते हैं, रूह बुझ जाता है। हमारा दिल नहीं करता हम दुआ करें, हमारा दिल नहीं करता हम 120 की जमात की तरह हम इकट्ठे होकर दुआ करें। हमारी जिंदगी से सब्र खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जिस्म को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं। और जब ईमानदार रूह से ज्यादा जिस्म को अहमियत देता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब अहद के संदूक की बात होती है, जब खुदा का संदूक छीना गया, जब शमूएल बच्चा ही था तो उसने खुदा के काहिन से कलाम किया और कहा, खुदा फरमाता है कि तेरे बेटों का जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो हैकल के अंदर बदकारी करते हैं और वो कुर्बानियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और उनकी बेहुरमती करते हैं। और लेकिन एली काहिन ने इन बातों पर कान ना लगाया और अपने बच्चों की सही तरह से तरबियत ना की। और क्या हुआ कि अहद का संदूक जो है वो फलस्तीन छीन कर ले गए और उसके दोनों बेटे जंग में मारे गए और वो खुद मर गया और उसकी बहू बेटा जनने के बाद वो मर गई। और कहा गया कि हशमत इस्राएल से जाती रही, क्योंकि अहद का संदूक छिन गया। अहद का संदूक बनी इस्राएल के लिए खुदा की हजूरी की अलामत थी। जब तक अहद का संदूक उनके दरमियान होता वो फतह पाते, लेकिन जब अहद का संदूक उनके दरमियान से चला जाता तो वो बुरी तरह से शिकस्त खाते। आज के ईमानदार क्यों गुनाह के साथ समझौता कर लेते हैं? क्योंकि खुदा की हजूरी, खुदा का रूह उनसे जुदा हो चुका है और वो रूह का काम जिस्म के तौर पर झूठ बोलकर आगे पीछे करके उसको वो पूरा करना चाहते हैं। और आज ये मेरे और आपके लिए कलाम है कि हशमत इस्राएल से जाती रही, क्योंकि अहद का संदूक छिन गया और
खुदा के अहद के संदूक के साथ ये हो रहा है, एक से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, कभी किसी जगह पर कभी किसी जगह पर, और अहद का संदूक जो है वो ठोकरें खा रहा है, और वो कभी किसी जगह पर कभी किसी जगह पर, और जहां पर उसको होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। और आज भी खुदा के रूह की कदर नहीं है चर्च में, खुदा के रूह को ऐसा मकाम नहीं मिल रहा ताकि वो एक जगह पर ठहर जाए। चर्च आज मेरे और आपके लिए बड़ा चैलेंज है। अगर हम खुदा की हजूरी की कदर करेंगे तो वो ही ईद पेंतीकोस्त का मसा मेरे और आपके ऊपर नाज़िल होगा, चर्च के ऊपर नाज़िल होगा। ईमानदारों, आए अपनी इज्जत से ज्यादा खुदा के रूह को इज्जत देना शुरू कर दें। जब हम खुदा के रूह को इज्जत देंगे तो खुदा मेरी और आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, और खुदा हमें सरफराज करेगा, खुदा हमें बढ़ाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आज भी माफ करने की कुदरत और ताकत रखता है। अगर हमने खुदा की हजूरी की कदर नहीं की तो आए खुदा से माफी मांगे, और खुदा आज भी माफ करने को है। वो फरमाता है, जिसके बारे में फरमाया गया, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। ये हमें आर्जी तौर पर नहीं दिया गया, बल्कि ये हमारे साथ रहेगा जब तक हम जमीन पर हैं। शर्त ये हो कि हमारा चाल चलन कलाम मुकद्दस के मुताबिक हो। जब हमारा चाल चलन कलाम मुकद्दस के मुताबिक होगा तो ये दूसरा मददगार हमें इसलिए दिया गया है ताकि ये अब तक हमारे साथ रहे। और मैं इसके बाद मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूं ताकि आप आज की ईद पेंतीकोस्त पर गौर कर सकें और खुदा के बंदा पौलुस रसूल की इस नसीहत को कभी भी इग्नोर ना करें। खुदा का बंदा इफिसियों 4 बाब और उसकी पहली आयत, यहां पर लिखा है, खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं, जिस बुलावे में तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। आज के ईमानदार का अलग हो जाना रूह कुद्दस से और रूह कुद्दस का अलग हो जाना सबब यही है कि जिस बुलावे में वो बुलाए गए हैं उसके लायक चाल नहीं चलते। अगर खुदा ने मुझे पास्टर की खिदमत के लिए बुलाया है तो मैं पास्टर की खिदमत करूं, मुझे प्रस्तार बनने की जरूरत नहीं। अगर खुदा ने आपको एल्डर की खिदमत के लिए बुलाया है उसमें आप काम करें। अगर आप एवेंजलिस्ट हैं, अगर आप डीकन हैं, अगर आप प्रस्तार हैं, अगर आप साज बजाते हैं तो अपनी खिदमत को, अपने बुलावे को पहचाने, खुदा आपको उसी में बढ़ाएगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा पतरस के खात में कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और खुदा के लोगों आगे लिखा है, यानी कमाल फरोतनी से और हिलम और तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। इसी कोशिश में रहो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो और उन बातों को इग्नोर करो जो हमें रूह से अलग कर देती हैं और रूह को हमसे अलग कर देती हैं। और इसी कोशिश में रहो कि आपकी यगानगत, आपकी यूनिटी रूह कुद्दस के साथ बनी रहे। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये आपको नसीहत करता है कि मैं खुदावंद में कैदी हूं, जिस बुलावे में मैं और आप बुलाए गए हैं उसके मुताबिक चाल चलना शुरू कर दे। और देखें रूह कुद्दस किस तरह से आपके साथ कलाम करता है, वो किस तरह से आपको दलेरी देता है, वो किस तरह से रूहों की निजात के लिए आपको इस्तेमाल करता है। और इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें और आज से रूह कुद्दस की आवाज को सुनना शुरू करें। आए मैं चाहता हूं
कि अपने सर खुदा की हजूरी में झुकाएं, हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया। जितने भाई भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए दुआ करें। जितने लोग खुदा का कलाम सुन रहे हैं, हालेलुया। रसा का लाबा रसा का लाबा रसा और रब्बा का बराजा का मरा शब्बा लाबा लाबा रसा। रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें, खुदा से माफी मांगे और रूह कुद्दस से कहें, तू मेरे साथ कलाम कर, तू मेरी जिंदगी में आ, तू मुझे बहाल कर। हालेलुया। रसा गाला बर्रा का तासा गाला बर्रासा, वही मसा, वही ऐ मेरे खुदा रूह कुद्दस की जुम्बश है खुदा। जिस तरह लिखा वो रूह कुद्दस से भर गए, ऐ मेरे खुदा कलाम सुनने वाले भर जाए यीशु नाम से। जिन्होंने तेरा कलाम सुना यीशु नाम से, वो रूह कुद्दस से भर जाए और तेरी कुदरत इन पर ठहर जाए। कलाम पर अमल करने का फजल बख्श दे है खुदा। और वो अबलीसी कुव्वतें जो हमें या सुनने वालों को कलाम पर अमल करने से रोकती, उन कुव्वतों को बांधता, ऐ बाप इनकी जिंदगी, इनकी खिदमत फतेहमंद खिदमत बन जाए और तेरा जलाल जाहिर हो। तेरे जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।